घरों में अकेले रहना अब मासूमों के लिए ज़्यादा मुश्किल हो गया है। चोरी के मकसद से आए चोरों ने मासूम किशोरी के साथ दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना का इल्ज़ाम दिया और फरार हो गए। यह घटना दिल्ली के पीरगढ़ी इलाके में 4 अगस्त 2020 को घटी थी। माँ बाप तो हर रोज़ की तरह सुबह ड्यूटी पे चले गए थे, वहीं बड़ी बहन भी काम पर चली गई थी। तभी चोर चोरी के मकसद से घर में घुस गए। अजनबी शख्स को कमरे में देख किशोरी ने शोर मचाया, पर उसकी चीख कमरे में ही दब गई। चुप कराने की कोशिश में चोरों ने उसके साथ दरिंदगी की। विरोध करने पर कैंची से उसके सिर और शरीर को बुरी तरह से गोद डाला। घायल होने के बाद भी किशोरी बड़ी बहादुरी से उन चोरों से काफ़ी देर तक जूझती रही। चोरों ने उसे मारा समझकर वो लोग भाग जाते हैं। काफ़ी देर तक वह बच्ची कमरे में बेहोशी की हालत में रही। उसके बाद वो जैसे तैसे खिसकते हुए पड़ोसी के कमरे तक आई। उसके बाद में दरवाजे को खटखटा के आवाज़ दी, और दरवाज़ा खटखटा के जैसे ही आवाज़ देती है, अंदर से आदमी आता है, उसको पूरी कहानी बताती है, तो उसके पांव तले ज़मीन खिसक जाती है। उसके निजी अंगों से लगातार खून बह रहा था और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसी बुरी हालत देखकर पड़ोसी लोग भी सहम गए। उसमें से एक पड़ोसी तुरंत पुलिस वाले के पास फ़ोन लगा के पूरी कहानी बताया। सूचना मिलने पर पश्चिम बिहार वेस्ट थाने की पुलिस आई और बच्चे को संजय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। परिवार मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। जिस कमरे में परिवार रहता है वह बिल्डिंग 3 मंजिला है। इस बिल्डिंग में छोटे छोटे तकरीबन 2 दर्जन कमरे बने हुए हैं। ज़्यादातर आसपास के फैक्ट्रियों में लेबर का काम करते हैं। बच्चे के परिवार में माता पिता और एक बड़ी बहन है। वे सभी एक फैक्ट्री में लेबर का काम करते हैं। तकरीबन 5:30 बजे फ़ोन के जरिए पुलिस को सूचना मिली थी कि आशंका है कि बच्ची के साथ 4 बजे के आसपास वारदात हुई है। शुरुआती जांच में उस मासूम किशोरी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि हुई। तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर एक आरोपी को पुलिस पकड़ने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ड्रग एडिक्ट हैं। उस पर पहले से ही चोरी के अलावा दूसरे मामले भी दर्ज हैं और वह एक बार जेल भी जा चुका है। हाल ही में अभी जेल से बाहर आया था। जेल से छूटने के बाद पास के पार्क में ही आरोपी ठहरता था। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार होने के बाद वह आसपास की जगहों पर छिप रहा था। पुलिस के मुताबिक वारदात के समय आरोपी नशे में था और चोरी के इरादे से कमरे में घुस गया था। कमरे में अकेली बच्ची ने जब उसे टोका और शोर मचाने की कोशिश की तब उसने दबोच लिया। आरोपी नशे में बेरहमी से लड़की के ऊपर ताबड़तोड़ वार किया और मारा हुआ समझकर फरार हो गया। पुलिस ने जब आरोपी को पकड़ा तब उसके शरीर पर खरोच के निशान पाए गए थे। इससे खुलासा ये हुआ कि बहादुर किशोरी ने जमकर मुकाबला किया था। कमरे में बिखरा खून और पास में पड़ी कैंची इस ओर इशारा कर रहे थे। कैंची खून से सनी फर्श पर पड़ी थी। पास में सिलाई मशीन भी पड़ी थी। उसी सिलाई मशीन पर कैंची रखी हुई थी। माता पिता और बड़ी बहन हर रोज़ की तरह काम पर चले जाते थे। घर में किशोरी के पास मोबाइल फ़ोन रहता था पर वह बंद था। मासूम किशोरी का एम्स में इलाज चल रहा है और वह ज़िंदगी और मौत से जूझ रही है। अभी तो इंसानियत यूं शर्मसार हो रही है। यही वजह है आए दिन मासूम बच्चियों या किशोरियों पर हमले की घटना थमने का नाम ही नहीं ले रही है और यही वजह रहेगी तो आगे आने वाले दिनों में वारदात बहुत बढ़ जाएगा। तो इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है? आप कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर देना। वीडियो के एंड में बस इतना कहना चाहूँगा, अगर ऐसा वीडियो देखना आप पसंद करते हैं और हमारे चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।